बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 7 चैप्टर 7। आज के चैप्टर का नाम है छोटा जादूगर। ये एक कहानी है। इस कहानी में लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने एक ऐसे बालक का वर्णन किया है जिसे खेल तमाशा दिखाकर अपनी बीमार मां के इलाज और उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था करनी पड़ती है। आज हम एक छोटे बच्चे की कहानी क्या पढ़ेंगे कि वो खेल तमाशा दिखाकर किस तरीके से जो अपनी बीमार मां है उनकी इलाज के लिए जीवन निर्वाह की व्यवस्था करता है। छोटी सी उम्र में उसने पैसे और काम के महत्व को भली भांति समझ लिया था। उसके हाथों और शब्दों में विचित्र आकर्षण था। कार्निवल के सभी खिलौने इस बालक के हाथों का स्पर्श पाकर सजीव अभिनय करने लगते हैं। पढ़ते हैं हम इन्हें आगे। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। चारों ओर हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। इस छोटे फुहारे के पास एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीरता के साथ धैर्य की रेखा थी। उसकी ओर न जाने क्यों मैं आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी वो कुछ संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा लगा। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ। और उसने बड़े जोश से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट ना थी। तो अब क्या, वो एक आदमी होता है जो कार्निवल में बैठा होता है। इतने में उसकी जो दृष्टि है वो एक छोटे से बच्चे पे पड़ती है जिसके गले में रस्सी थी, जेब में ताश थे। वो अपने आप को नहीं रोक पाया। उसने उस बच्चे से पूछा कि तुमने क्या देखा? तो कहता है, मैंने सब देखा है। मैंने क्या क्या देखा? उसने मैंने चूड़ी फेंकते देखा, मैंने निशाना छेदना देखा, मैंने जादूगर को देखा। लेकिन मुझे ये सब तो पसंद आया ना, निशाना छेदना और, लेकिन मुझे वो पत्ते वाला जादूगर बिल्कुल पसंद नहीं आया। उससे अच्छा तो मैं दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी जोश से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट ना थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, मैं नहीं जा सका। टिकट लगता है, मैंने कहा। तो चलो, मैं वहां तुम्हें ले चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। तो अब वो कहता है कि तुमने पर्दे के पास नहीं देखा? वो कहते नहीं, इसका टिकट लगता है, मुझ पे पैसे नहीं है। तो कहते लाओ मैं खरीदता हूँ। तो कहता है, आज तुम मित्र रहे मेरे। और उसके बाद वो पूछे, वहां जाकर क्या करोगे? तो कहते हैं, वहां पे निशाना लगाया जाए, कि चलिए वहां पे जाके निशाना लगाया जाए। मैंने उसे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने हाँ के बहाने सिर हिला दिया। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। तो अब आगे क्या हुआ? आगे वो उससे सहमत करके कहता है कि चलो पहले शरबत पी लेते हैं, गर्मी भी बहुत हो रही है। तो उसने हामी में बस सर घुमा दिया। आगे चलकर वो उससे पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? वो कहता है माँ और बाबूजी। तो उससे पूछता है कि तुम्हारे माँ बाबूजी ने यहाँ आने से मना नहीं किया? वो बताता है कि मेरे बाबूजी जेल में हैं। अब वो आगे पूछता है, क्यों? देश के लिए यह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूं। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पत्थर दूंगा। मुझे शराब न पिलाकर यदि आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसा दे दिए होते तो मुझे तसल्ली हो जाती।
वो पूछा तुम्हारी माँ, वो कहती है वो बीमार है। तो वो कहते तब भी तुम यहाँ पे खेल देख रहे हो? वो कहता मैं खेल देख नहीं रहा, मैं यहाँ पे खेल दिखाना है, कुछ पैसे मिल जाते तो अपनी माँ को दवा दे देता, लेकिन यहाँ तुम मुझे यहाँ ऐसे देखकर मुझे शरबत के पैसे देने के बजाय मेरा खेल देख के मुझे पैसे देते तो वो मुझे ज्यादा मजा आता। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूं बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो क्यों ना मैं दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना भी पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। तो अब वो कहते हैं कि वो मैं सच कहता हूँ, मेरी माँ बीमार है तो मैं यहाँ पे काम करने, मैंने इसलिए जेल भी नहीं गया क्योंकि मैंने सोचा कुछ काम करके थोड़े पैसे कमाकर अपना और माँ का काम करूं। तो इतने में वो कहता है उससे कि चारों ओर बिजली के जो लट्टू है वो नाच रहे थे, जो उसका मन है वो व्यग्र हो उठा। तो उसने उससे कहा कि अच्छा चलो अब निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहां खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिला दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौने को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। अब उस बच्चे को जब 12 टिकट दिए तो उसने 12 के 12 निशाने सही लगाए। उसने अब वो कहाँ रखता? उसने कुछ एक रुमाल बांधे, कुछ कहीं बांधे। इस तरीके से उसने उन खिलौनों को बांध लिया। लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूं। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा इतनी जल्दी आंखें बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता हुआ सब देखता रहा। झूले के रोक के ऊपर नीचे आना देखने लगा। असमक किसी ने ऊपर से हिंडोली से पुकारा बाबूजी। मैंने पूछा कौन? मैं हूं छोटा जादूगर। तो अब वो उससे कहता है कि चलो अब बाहर आओ, मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा। इतने में वहां से 9-2-11 हो जाता है। वो अपने मन में कुछ सोच ही रहा होता है कि इतने में आवाज आती है कि बाबूजी। उसने पूछा कौन? वो कहता है मैं हूं छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुंदर बॉटेनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वर्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें ही रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी में बंधा था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ आकर कहने लगा बाबूजी नमस्ते, आज का ये तो खेल दिखाऊंगा। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद गाना बजाना होगा। तो अब वो कहते हैं इतने में ये लोग सारे साथी बैठ के जलपान कर रहे थे, खाना ना खा रहे थे। इतने में वो बच्चा उन्हें आवाज देता है और वो कहता है कि बाबूजी नमस्ते, आज का ये तो खेल दिखाऊं। नहीं, वो कहते हैं नहीं, अभी हम सब जलपान कर रहे हैं, उसके बाद हम गाना बजाना होगा। इतने में वो बच्चे कहते बाबूजी नहीं जी, तुम्हें मैं क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए। तो अब वो इतने में वो क्रोध में कुछ कहने ही लगा होता है। तो वो इतने में उसकी जो धर्म पत्नी होती है वो कहते हैं दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो भले। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती जी की बोली तो में माँ की सी ही वह मिठास थी जिसे सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। अब जितने में वो उसे सुनाने वाला था उस पर गुस्सा होता है। इतने में उसकी श्रीमती जी ने कहा कि दिखाओ कुछ तो मन लगे। अब अपनी बीवी के आगे तो वह भी नहीं बोल सका। वो कहता है कि उसकी बोली में एक माँ का स्वर था जो लड़के को किसी को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला,
लड़की की बातों से ही खेल हो रहा था। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक की जरूरतों ने उसे जल्दी ही चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो। हम लोग भी अब जाएंगे। तो अब क्या हुआ, अब जितना वो कल जो खिलौने जीता था वो सब उसके खेल में साथी थे। जैसे कि भालू मनाने लगा बिल्ली, रोटने लगा बंदर, गुड़ाकने लगा, इस तरीके से अब वो अपना खेल दिखा रहा था। इतने में वो बंदा कहता है, अब अपना खेल जो है वो बटोर लो, हमारे भी जाने का टाइम हो गया। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा विवेक अब लौट आया। मैं अपने सिर पर बहुत क्रोध होकर सोचने लगा, ओह, कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपए पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। तो अब क्या हुआ, वो अपने मन में वो इतने में उससे कुछ कहता है, इतने में उसकी श्रीमती जी पूछी, अब तुम इस 1 रुपए का क्या करोगे? तो कहता है, पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक कंबल लूंगा। इतने में इसकी बात सुनते सुनते वो बंदा क्या सोचता है अपने मन में कि मैं इसके 1 रुपए से ईर्ष्या कर रहा था, मैं कितना गलत हूं। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले गए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी। डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरणें पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। चारों ओर सुनसान था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हवाड़ा की ओर आ रहे थे। राह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाल खड़ा था। मोटर रोकर उसने पूछा, तुम यहाँ कहाँ? तो अब क्या, अब उसके जब संध्या हो गई, उन्होंने सारे खेल देख लिए, अपने घर को जा रहे थे, उसके मन में वो छोटा जादूगर आया। इतने में उसने देखा कि वो छोटा जादूगर कंधे पे कंबल लिए खड़ा होता, तो उसने उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उत्तर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उस दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन उब गया। चलते चलते एक बार फिर उस बाग को देखने की इच्छा हुई। तो अब क्या हुआ, जब वो उससे कहते हैं कि उसकी माँ को देखते, उसकी हालत देखते, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इतने में अब वो छुट्टी खत्म हुई, वो कलकत्ता से उसका जो है वो मन उब गया था। अब चलते चलते एक बार फिर उसे उस बाग को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो वो अपने मन में कहता है कि साथ साथ अगर मुझे जादूगर भी दिखा जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े में छोटे जादूगर का रंगमंच सजा हुआ था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी हो रही थी। पर सब होते हुए भी छोटे जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की वह तरी नहीं थी। अब जब उसने वहां पर छोटे जादूगर को देखा तो वो सब तो हो रहा था जो उसने पहले दिखाया था, लेकिन उस बच्चे के मुख पर प्रसन्नता की तड़ना नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब उसे स्वयं कांप जाता। उसे मैं आश्चर्य में देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ से मुझे देखा। वह कैसे क्षण भर के लिए मूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? अब वो खेल खत्म होने के बाद जब पैसे जोड़ रहा था तब उसने उसे देखा तो उसने उस बच्चे से पूछा, छोटे जादूगर से, कि आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? उसने कहा, क्यों ना आता। और कुछ अधिक कहने में उसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था।
तो वो कहता है कि माँ ने कहा था कि आज टाइम से आ जाना, आज मेरा समय समीप है। तो कहता तुम तब भी खेल दिखाने आ गए। वो कहता है क्यों ना आता। इतने में वो कुछ कहता तो उसे भी अपना अपमान लग रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसने झोले की को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठते हुए मैंने कहा जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। तो अब क्या हुआ, वो क्या कहते हैं, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इतने में वो उसके पीछे बैठकर वहां से चलता है और मोटर वाला उसके बताए पथ पर चलने लगता है। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी साथ था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकलकर रह गया। उसके दुर्लभ हाथ उठकर गिर पड़े। जादूगर उसे लिपट रो रहा था। मैं भौचक्का खड़ा था। उस साफ धूप में मेरा संसार कैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। इतने में वो जब कुछ मिनटों में उस घर वहां पहुंचा तो उसकी माँ से सिर्फ बे निकला। इतने में उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब वो बच्चों से लिपट लिपट के रोने लगा और अंत में वो क्या बोलता है कि मैं भौचक्कर खड़ा था उस साफ धूप में, मेरा सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगले चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।